ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। आपको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास का महत्व हमारे हिंदू समाज में क्या है? वैसे मैं हिंदू समाज ना कहूँ तो कार्तिक मास का जो महत्व है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि कल और परसों 2 दिन शरद पूर्णिमा स्वीकार की गई है। तो हम चाहते हैं कि विज्ञान को तभी सत्य माना जा सकता है जब कोई भी पर्व निश्चित समय पर मनाया जाए। अभी शरद पूर्णिमा 2 दिन की हो गई, तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ में अगर ऑप्शन निकल गया है तो उसको असत्य सा ही प्रतीत माना जाता है। तो हम चाहेंगे कि किसी भी त्योहार का, पर्व का, जितने भी उत्सव आते समाज में, उन सब का इस तरह से वीक्षण ना हो। हमने पहले भी कहा था, अभी और इससे पहले भी जो त्यौहार आए, दिवाली जैसे आ रही है, रक्षाबंधन आके चला गया है और भविष्य में और आएंगे। हर जगह पर भूगोल के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से ये परिवर्तन होते हैं, मान लिया है। पर फिर भी कैसे भी करके अगर एक दिन में, कल बड़ा भ्रम था, परसों बड़ा ही भ्रम था कि शरद पूर्णिमा कब मनाया जाए। तो आधे लोगों ने तो परसों मना लिया, आधे लोग कल मना रहे थे, तो बड़ा विलक्षण सा लग रहा था। इसीलिए अब कार्तिक मास जो है शरद पूर्णिमा के बाद हमारी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मनाया जाता है। पर इसका प्राकृतिक जो लाभ है वही सबसे ज़्यादा लाभ है। इसी कारण हमारे विद्वान ऋषियों ने कार्तिक मास में खुले हुए जल में, बहते हुए जल में स्नान करने का बहुत ही पुण्य बताया है। पुण्य का फल होता है सुख प्राप्त करना, पुण्य का फल होता है प्रसन्न रहना। इसीलिए स्वास्थ्य लाभ को भी पुण्य ही कहते हैं। जब भी आपको सुख शांति मिले, आनंद मिले, वो पुण्य का एक क्षण है। तो कार्तिक मास में क्यों हमें स्नान, पूजन, दीपदान करना चाहिए? जिस जल से हमारे संपूर्ण रोग निवृत्त होते हैं, उस जल को हम दीपदान करके अपने पापों का क्षय करते हैं। अर्थात शरद पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा पृथ्वी के इतना नज़दीक हो जाता है कि चंद्रमा की जो चांदनी है, जो ओश है या सोम है, वो धरती के ऊपर अधिक मात्रा में टपकता है। और जब धरती पर अधिक मात्रा में टपकता है तो आपने देखा होगा धरती लोक पर अभी फसल बोई जाती है, जैसे गेहूं बोया जा रहा है, जौ बोए जा रहे हैं इस समय। और यहाँ ब्रज में आलू की खेती होती है, आलू बोए जा रहे हैं। यानी कि जिनको चंद्रमा की विशेष आवश्यकता है उन फसलों को अभी बोया जाता है। अर्थात जो ओस से ज़्यादा बड़े होते हैं, सफल होते हैं, उनको बोया जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण, यानी कि पृथ्वी चंद्रमा के नज़दीक चली जाती है, उसकी वजह से चंद्रमा का जो गुण है पृथ्वी लोक पर अधिक मात्रा में औषधि के रूप में बरसता है। और जो ओस बरसती है वह बहते हुए पानी में अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। इस कारण उत्तर भारत में कार्तिक मास सूर्य उदय से पूर्व ही स्नान करके उसका अक्षय लाभ लिया जाता है। यानी कि शरीर को रोगी से निरोगी रखना, तो कार्तिक मास में स्नान करना। प्राचीन काल में सर्दियों में बहुत ज़्यादा महामारी आया करती थी, बीमार हुआ करते थे लोग, उसीलिए सर्दी से पूर्व ही चंद्रमा की चांदनी के द्वारा जो अमृत आता है धरती पर, उससे स्नान करने से शरीर इम्यूनिटी से भर जाता है। रोग प्रतिकारक क्षमता, रोग लड़ने की क्षमता शरीर में बढ़ जाती है चंद्रमा के आशीर्वाद से या उस साइंस से, विज्ञान से। इसी कारण संपूर्ण ये कार्तिक मास चंद्रमा पृथ्वी नजदीक रहने के कारण
चंद्रमा का सौम रस बरसता रहता है रात्रि में, और शरद पूर्णिमा को विशेष अमृत बरसता है। उस अमृत को हम दूध उबाल के आकाश में रखते हैं, तो चंद्रमा की छटा उस पर पड़ती है 12 बजे रात तक। फिर हम 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे के बाद उसे ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं कि केवल खीर दूध उबल जाए और उसमें चंद्रमा की सौम रस ओस अपनी छटा छोड़ दे, उस दूध को पीने से अस्थमा, दमा आदि बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अर्थात अस्थमा वाले बीमार व्यक्तियों को सर्दियों में अधिक तकलीफ होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन उबाल कर दूध पी करके, रात्रि में रख के बासा दूध पी के आप पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाते हैं सर्दियों से लड़ने के लिए, यानी कि अस्थमा, दमा वाले लोग। इसीलिए बहुत जगह पर महात्मा साधुओं के आश्रमों में लेकर के बहुत जगह खीर बनती है, दूध उबाले जाते हैं। पूरे भारत में ये परंपरा है, और उससे हमें चंद्रमा का लाभ प्राप्त होता है। तो हमारा शरीर जो है सर्दियों से लड़ने की तैयारी करता है। इसीलिए शरद ऋतु की नवरात्रि में हम व्रत करते हैं, शरीर को खाली रखते हैं, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, शुद्धि करते हैं। उसके बाद सीधा शरद पूर्णिमा आती है, तब हम अमृत लेते हैं, दूध के द्वारा, खीर के द्वारा, चंद्रमा का रस उसमें डालकर लेते हैं, छत पे उसको रख देते हैं उबाल के। तो एक एक कंटिन्यू, एक एक क्रम से है हमारी प्रकृति और मानव प्रकृति को बचाने के लिए ये सब परमात्मा का जो विज्ञान है हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखा है, बड़े बड़े ज्योतिष के विद्वानों ने हमारे सामने रखा है। तो हमें किस प्रकार ग्रह नक्षत्रों का लाभ प्राप्त हो सकता है, उसके लिए ज्योतिषाचार्य जो प्राचीन थे उन्होंने हमें ये सिद्धांत, ये पर्व दिए हैं, तिथियां दी हैं। इनमें हम नक्षत्र ग्रहों का, ग्रह मंडलों का किस तरह लाभ ले सकते हैं, ये सब हमें याद कराया है। तो नवरात्रियों में शरीर की शुद्धि कर लो। आप जानते ही हैं प्रकृति का कोई भी लाभ आपको तभी ज़्यादा मिलता है जब आपका शरीर, पेट साफ होता है, खाली होता है, तो हर चीज़ आपको बहुत लाभ देती है। इसीलिए हिंदू समाज में किसी भी व्रत पूजा के लिए उपवास करते हैं, मुसलमान समाज में भी साल में चाहे एक ही बार रोज़ा रखते हैं। तो ये शरीर शुद्धि का विधान, इससे अधिक समय आदमी बैठकर जीवन जी सकता है, चलकर जीवन जी सकता है, अपने संसार के काम कर सकता है। इसीलिए कार्तिक मास में हमने इसीलिए जो है यहाँ निवास किया, यमुना के तट पर, वृंदावन में। और अब यहाँ आप सब सेवाओं से जुड़े हैं, सेवा देख रहे हैं, संत साधुओं की औषधि सेवा। ये समस्त जो औषधि हैं ये इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से तैयार की हैं। पेड़ पौधे जंगल में जितने हैं सबकी, किसी की छाल, किसी का पत्ता, किसी का फूल, पूरा का पूरा ये औषधि वर्ण जो है दवा के रूप में नहीं, औषधि के रूप में बना है। और इसी तरह सूर्य का, चंद्रमा का, तिथियों का उसमें संयोग लिया गया है, तब जाके ये दवा परफेक्ट काम करती है। आज श्रीधाम वृंदावन में 1300-1400 लोगों का शुगर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है 1 महीने में ही। कितने लोगों का थायराइड अच्छा हो गया है। तो आप सब चीज़ों को इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए लोगों को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृति के विज्ञान को सही समझ करके उसका लाभ लेते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। आज से कार्तिक मास प्रारंभ हो गया, परिक्रमा प्रारंभ हो गई, हमारी भी कार्तिक मास कल्पवास की पूजा आज से प्रारंभ हो गई। तो अब हम 10 तारीख से दिवाली के पूजन के साथ, धनतेरस के पूजन के साथ आपसे कथा के माध्यम से मिलते रहेंगे, और आपकी समस्त प्रकृति की स्वस्थ रहने की कामना के साथ आप आइए। और जिस यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा जो बहती नदियां हैं, इनमें स्नान कीजिए सूर्य उदय से पूर्व। और जो देवता हमें रक्षा करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की, मन बुद्धि धन की, उनको हम दीप दान करते हैं, अर्थात दीपक दिखाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसा विधान है। तो आइए यमुना जी में दीप दान करके अपने पापों का क्षय कीजिए और अक्षय पुण्यों की प्राप्ति कीजिए। कार्तिक मास हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पर थोड़ा सा व्याख्यान मैंने आज प्रथम दिन किया, और कल से रोज आपको हर दिन, हर कार्तिक की हर कथा से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।